SPR सब कहते हैं कि हम ऑपरेशन हर सूरत करके रहना है। अब सुहेल अफरीदी साहब खसूस बिलखसूस वो कल अपनी जो स्पीच उन्होंने की है मुंतखब होने के बाद, उसमें कह चुके हैं कि मैं अब अगर मारा गया तो किसी जंग में नहीं, इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। कि वो जो शख्स अपने हक़ में इतनी सफाइयाँ देता है उसको कहो कि हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा है कि हम किसी सूरत भी जो है इमरान खान साहब के हुक्म की तामील करते हुए किसी सूरत भी खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 14 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस व्लॉग में PTI वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट और दूसरा पेशावर हाई कोर्ट का सुहेल अफरीदी के मुतालिक जो फ़ैसला है उसका हलफ लेने की जो तकरीब है वो कभी अभी रोडनुमा नहीं हुई कहीं पर भी, ना गवर्नर हाउस में ना चीफ जस्टिस साहब ने, कोई उनसे हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है ये आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, क्या PTI बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट हो गया है या सुहेल अफरीदी वैसे जो है वो DG SPR है। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान इस वक्त कहाँ खड़े हैं, जो जमहूरियत के अपने आप को चैम्पियन समझते हैं, हर वक्त कहते हैं कि मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ, उस पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की 2 नंबरी के हवाले से आपके सारी चीज़ें सामने रखेंगे, KP के हवाले से। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का बड़ा अहम और प्यारा खूबसूरत ट्वीट मौलाना फजल रहमान की तारीफ़ में लिखा गया, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इसी से अपना आगाज़ करते हैं। जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने अपना एक खूबसूरत ट्वीट किया है, सॉरी वो बयान दिया है, किसी जगह ट्वीट किया है, कोट करके मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को असद तनोली साहब ने इसको ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो इस दाव में रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके कोई फ़ायदे का जो है फ़ैसला कर दे। अब ये जो ताक लगाए बैठे हैं कि PTI के जो बंदे तोड़ के जो है वो मेरे भाई को वज़ीर आला बना दे। तो 26वीं आइनी तरमीम हो या मुशर्रफ का LFO हो, वो चाहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिल जाए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब इसी ताक में रहते हैं कि हमें हलवा खाना है और मीठे का जो तनासुब है वो भी बरकरार रहना चाहिए। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अब चाहते हैं कि मेरे भाई को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो मर्ज़ी करके, जिस मर्ज़ी के बंदे तोड़ के, जितना मर्ज़ी जुल्म सितम करके KP में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई को जो है वज़ीर आला बना दिया जाए। अपोजिशन जमातों की जानिब से इस जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ है KP असम्बली में, जो वोट डाले गए हैं MPs की जानिब से, उसमें से 90 वोट जो हैं वो सुहेल अफरीदी साहब को पढ़ते हैं और वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो मामला इतना फंसा हुआ है कि अभी तक किसी को कोई समझ नहीं लग रही कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला हैं या अली अमीन गंडापुर साहब हैं। लेकिन एक बात जो हमारे ज़राए ने बताई है कि CM जो अभी मुंतखब हुए हैं रिसेंटली, सुहेल अफरीदी साहब वो सिम हाउस अपना शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने वहाँ पे अपनी रहाइश का जो है मुकम्मल अपना इंतज़ाम मुकम्मल अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लिया है। लेकिन अभी तक पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो ये आया है। कल भी सलमान अकबर राजा साहब ने अपनी पटिशन दायर की पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि वो हुक्म करें या ख़ुद जो है वो नौ मुंतखब जो वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी साहब, उनसे हलफ लें। तो चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक तो इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी मुझ पर काफ़ी जो है कीचड़ उछाला गया, इसलिए गवर्नर से हम पहले पूछेंगे कि वो कब हलफ ले रहे हैं। अब डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, वो उन्होंने टाइम मांगा है कि वो गवर्नर साहब से, अभी वो कराची में मौजूद है और उनसे रब्ता करके पूछा जाता है कि वो कब अवेलेबल हैं, कब वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं और नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेते हैं। और फिर अब देखते हैं, कल का दिन है, कुंडी साहब कह रहे हैं कि मैं 15 तारीख को वापस आ जाऊँगा। अब देखते हैं कि कल सुहेल अफरीदी साहब हलफ बर्दारी जो उनकी होती है या नहीं होती। ये बड़ा एक अहम मामला है। अब DG SPR सब कहते हैं कि हम ऑपरेशन हर सूरत करके रहना है। अब सुहेल अफरीदी साहब खसूस बिलखसूस वो कल अपनी जो स्पीच उन्होंने की है मुंतखब होने के बाद, उसमें कह चुके हैं कि मैं अब अगर मारा गया तो किसी जंग में नहीं, इश्क इमरान में मारा जाऊँगा। DG SPR जीते हैं। लेकिन एक पैगाम जो है वो तहरीक इंसाफ को कल पहुँचा दिया गया है। फिर उन्होंने DG SPR जो कोर पेशावर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता 2-3 दिन पहले, तो उनके ख़िलाफ़ सुहेल अफरीदी साहब ने फिर वो अपनी स्पीच की। उन्होंने कहा कि वो जो शख्स अपने हक़ में इतनी सफाइयाँ देता है उसको कहो कि हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी जो है इमरान खान साहब के हुक्म की तामील करते हुए किसी सूरत भी खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो अब जो है सुहेल अफरीदी और DG SPR जो हैं वो आमने सामने हैं। अब देखते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जीतते हैं या DG SPR जीतते हैं। लेकिन एक पैगाम जो है वो तहरीक इंसाफ को कल पहुंचा दिया गया है। बस समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, सान्या हुआ है, उसका पैगाम जो है वो तहरीक इंसाफ को मिल गया है, बल्कि तमाम सियासी जमातों को
وہ پیغام جو ہے پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آپریشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ اب عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اب آپ کو ہم کر کے دکھائیں گے، ان کو رہا کروا کے اب ہم دم لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو کہیں اور شفٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے تو پورا پاکستان جام کر دیں گے۔ اب معاملہ جو ہے بڑا کشیدگی کی طرف جا رہا ہے، جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے کے پی میں۔ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کے پی کی صورتحال کس کروٹ جو ہے وہ اونٹ بیٹھتا ہے اس کا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔